जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। ये वीडियो विशेष करके ग्राम प्रहरी यानी चौकीदार भाइयों के लिए है। उनका केस माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा था। लास्ट दिन जब केस की सुनवाई हुई, जजमेंट रिजर्व कर लिया गया। उसके बाद से केस की स्थिति क्या है या ये तो ना आपने देखा और ना मैंने बताया। आज मैं जब कोर्ट गया हुआ था तो मैंने कोशिश किया कि आपके कोर्ट केस की स्थिति पता की जाए कि क्या है, जजमेंट जो रिजर्व हुआ था कब तक आने की संभावना है। तो जो जानकारी वहाँ से मिली है वो जानकारी ये है कि कोई फिक्स डेट नहीं बताया जा सकता कि कितने तारीख तक आएगी, लेकिन डेली बेसिस पर देखा जाए तो जो कोर्ट है, कोर्ट की नोटिस बोर्ड पर जो जजमेंट डिलीवर होने वाले हैं उनके स्टेटस, उनका नोटिस बाहर चिपकाया जा रहा है। उसी तरह ये जो आपका केस है, इसमें भी जब डिलीवर होना होगा तो एक नोटिस पहले से वहाँ पर चिपकाया जाएगा और उससे भी पहले इसके बारे में जानकारी आपके जो अधिवक्ता महोदय हैं उनको दी जाएगी। केस के बारे में आपको पूरा जानकारी ही होगा कि केस का नंबर क्या है, फिर भी एक बार देख लीजिए, बता देता हूँ। केस का नंबर था रिट ए नंबर 18/956 सन 2022 और इसका स्टेज जो है, केस का स्थिति जो है वो क्या है, फॉर डिलीवरी ऑफ जजमेंट ऑब्लिक ओपिनियन, ये स्थिति दिखाई दे रही है। डिस्ट्रिक्ट बस्ती से इसको दायर किया गया। डिस्ट्रिक्ट बस्ती इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसमें जो मुख्य भूमिका में होंगे, जिनका नाम पहले है लोकुश तिवारी जी, वो बस्ती के निवासी हैं। तो ये जो मामला चल रहा था वो ऑनरेबल जस्टिस जे मुनीर साहब की कोर्ट में चल रहा था और उन्हीं के द्वारा इस मामले को जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया है। इसमें याचिकाकर्ता हैं लोकुश तिवारी और 1486 अन्य लोग। उनकी तरफ से अधिवक्ता हैं श्री शैलेश वर्मा जी, श्री आदित्य प्रकाश वर्मा जी। और इस केस में एक व्यक्ति हैं जो इसमें प्रतिनिधि की भूमिका निभा रहे हैं, अगुआ की भूमिका निभा रहे हैं, वो है राजीव शुक्ला जी। दूसरा, अगर हम बात करें रिस्पोंडेंट की, तो इसमें आपको वो भी पता है कि स्टेट ऑफ यूपी और दो अन्य इसमें प्रतिवादी हैं। सीएससी उनकी तरफ से अधिवक्ता हैं, यानी चीफ स्टैंडिंग काउंसिल, मुख्य अस्थायी अधिवक्ता। इसमें एक केस कनेक्ट था, उसका भी जजमेंट साथ में ही आएगा, रिट नंबर 5771 सन 2023। इसके साथ साथ लास्ट कब लगा हुआ था ये तो आपको ज्ञात ही है, 27/11/24 को ये आपका केस रिजर्व और जजमेंट रिजर्व किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सारी लिस्टिंग हिस्ट्री दिखाई दे रही, कब लास्ट में जजमेंट रिजर्व का डेट यहाँ भी आपको सेम दिखाई दे रहा है, 27/11 को जजमेंट रिजर्व दिखाई दे रहा है। अब उसका एक टाइम पीरियड होता है, 90 दिन का समय है। 90 दिन में जो जजमेंट है, वो रिजर्व जजमेंट है, उसको सुना दिया जाता है। और ये 90 दिन जो है ये वो काउंट किए जाते हैं जिसमें काम हो रहा होता है, यानी जिसमें छुट्टियां नहीं होती हैं। अब कई छुट्टियां बीच में नहान पर्व और इन सब चीज़ों पर हो गई हैं, ये तो आप जान ही रहे हैं। कई छुट्टियां ऐसी हैं जो कैलेंडर में नहीं दी गई थी, भीड़ की वजह से भी हुआ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आने जाने में समस्याएं हुई, उसकी वजह से भी छुट्टी डिक्लेयर हुई 1-2 दिन। ऐसी अन्य कई छुट्टियां हैं जो हुई। तो इन सब छुट्टियों को छोड़कर जितने दिन बचते हैं उन्हीं दिनों को, उन्हीं ऐसे ही 90 दिनों को काउंट करते हैं। इन्हीं 90 दिन के अंदर आपका जजमेंट जो है सुनाया जाता है। बहुत से केस जो छोटे स्तर के केस थे जिसके जजमेंट रिजर्व किए गए थे वो लगभग सुनाए जा चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर जब बाहर नोटिस बोर्ड पर देखेंगे तो डेली एक केस का, 2 केस का जजमेंट डिलीवरी का लगा रहता है नोटिस। तो पता चलता है जब आप स्टेटस चेक करेंगे कि ये भी नवंबर के महीने में या दिसंबर के महीने में जजमेंट रिजर्व हुआ है, लेकिन 1 पेज का, 1.5 पेज का जजमेंट था, तो ये आसानी से जजमेंट हो गया और लिखवा दिया गया और हो गया।
इसी तरह आपके भी केस में आपका एक बड़ा मामला है, इसलिए हो सकता है थोड़ी देरी लग रही है, लेकिन जल्द ही आपके मामले में भी, क्योंकि जो पूछने पर जानकारी मिली कि जो ज़्यादातर जो मामले रिजर्व किए गए थे, जजमेंट रिजर्व किए गए थे, धीरे धीरे करके सब सुनाए जा रहे हैं। बहुत कम ही केसेज बचे हैं, कुछ बड़े मामले बचे हैं, कुछ ऐसे, तो उनमें भी जल्द ही सुनाया जाएगा। अब डेट क्लियर कर पाना ये संभव नहीं है मेरे लिए या किसी के लिए भी कि कितने तारीख को आएगा। वो सूचना आएगी मोबाइल पर अधिवक्ता महोदय की, उनसे आपको जानकारी मिलेगी। हम भी कोर्ट जाएंगे तो हमको भी नोटिस वगैरह से या इधर उधर के माध्यम से पता करेंगे, तो जानकारी जैसे आज पता किया मैंने वैसे ही तो आप सब जानना चाह रहे थे। कई लोगों ने बाकायदा फ़ोन के माध्यम से या इधर उधर से पूछा, तो आज मैं इस चीज़ की जानकारी मैंने किया और अब मैं सूचित कर रहा हूँ आपको। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। कोई और सवाल अगर है तो आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।